सुबह सुबह चाय का प्याला लेकर जब मैं छत पर गई तो रोज की तरह चिड़ियों का दाना डाला, अपने पौधों से बातें करी, आराम से बैठी थी। योगा करने के बाद बैठी हुई चाय की चुस्कियां ले रही थी। बहुत ही प्रिय वक्त होता है ये मेरा। मुझे इंतजार होता है रात के खत्म होने का और सुबह की पहली सूर्य की किरणों को देखने का, छत पर जाकर अपने पेड़ पौधों से बातें करने का, अपनी प्यारी गौरैया से मिलकर कुछ अपनी सुनाने का और कुछ उसकी सुनने का, प्यारे कबूतरों के साथ थोड़ी सी गुटरगू करने का। चाय अभी बाकी ही थी। प्याला हाथ में लेकर चाय की चुस्कियां ले रही थी। सूरज की किरणें मेरे ऊपर पड़ रही थीं। विटामिन डी शायद मेरे शरीर के भीतर जा रही थी, ऐसा मुझे विश्वास था। कमल के पत्तों पर पड़ी हुई बूंदें इतनी खूबसूरती से झिलमिला रही थी, ऐसा लग रहा था जैसे पारा पत्ते के ऊपर पड़ा है। एक अनोखा सा दृश्य होता है कमल की पत्तियों पर जब बूंदें गिरी होती हैं। आंखें बंद करके सोच कर देखिए। मुझे प्रकृति से बहुत प्यार है। प्रकृति की हर एक चीज मुझे बहुत प्रेरित करती है। हर एक चीज से मुझे सीख मिलती है। और आज की सुबह प्रकृति के ही एक अंग पक्षी, और उन पक्षियों में से भी कबूतर, एक टांग का। वह कबूतर मैंने जब देखा, पहले तो आश्चर्यचकित रह गई कि जीवन में ऐसा पहली बार देखा था। मैं चकित थी उसका हौसला देखकर, भीतर का साहस, उसके भीतर की मजबूती मेरे दिलो दिमाग पर छा गई। पहले मुझे लगा उसने एक पैर मोड़ रखा है, पैर मोड़ रखा है, विश्वास नहीं हुआ। लेकिन नहीं, गौर से देखा तो उसकी एक ही टांग थी। लेकिन फिर भी वह इतना खुश था। आप सोच रहे होंगे कि इन्हें कैसे पता चला? नहीं, मुझे पता है। उसके चेहरे के भाव, उसकी शरीर की फुर्ती बता रही थी कि उसे ईश्वर से इस बात का कोई गिला नहीं कि उसने उसे केवल एक ही टांग दी है। मुझे लगता है जितने भी कबूतर छत पर थे उस समय, उन सब में से वह सबसे स्वस्थ था। मुझे लग रहा था, क्योंकि इस बात का कहीं से भी उसमें दुख नहीं था कि उसके पास ईश्वर ने एक ही टांग दी है। उसे नाज था अपने ऊपर, मानो कह रहा हो, कौन कहता है मैं दिव्यांग हूं? देखिए, मैं भी तो अपने साथियों की तरह से ही दाना चुग रहा हूं, उड़कर आया हूं, दाने चुग रहा हूं, और आगे बोलूंगा कि अभी तो उड़ान शुरू करी है, अभी तो आसमान पाना बाकी है। मैं स्तब्ध। मेरे दिलो दिमाग को यह बात झकझोर गई। उसने अपने शरीर को और मजबूत बनाने के लिए और ज्यादा प्रयास किया। समाज की मुख्य धारा के साथ जुड़ने का उसने आराम से अपनी एक टांग पर खड़े होकर दाना चुगा, पानी पिया और प्यार से मेरी ओर देखा। ऐसा लग रहा था जैसे कह रहा है कि जा तो रहा हूं, क्योंकि अभी बहुत लंबी उड़ान बाकी है, पर ये मत सोचना कि मेरे अंदर कोई कमी है। मेरे ऊपर तरस भी मत खाना।
मुझ पर दया भी मत दिखाना, क्योंकि ये सारी चीजें हैं जो मुझे कमजोर बनाते हैं। मेरा दिमाग सुन्न हो गया। एक कबूतर जिसने मेरे जीवन की दिशा को पूरी तरह से बदल दिया, वह मेरे जीवन के लिए एक मील का पत्थर साबित हुआ। अब मैं रोज छत पर जाऊंगी और रोज उसका इंतजार करूंगी। मुझे पूरा यकीन है कि वह रोज मेरी छत पर आएगा, इसी तरह दाना चुगेगा और एक नई सीख देकर मेरे जीवन को एक नई धारा देकर चला जाएगा। धन्यवाद कबूतर, मुझे एक नई राह दिखाने के लिए।